वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरा बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी परम विवेकी, त्याग वैरागवान, भव से छूटे हुए, सबको हितकारी उपदेश देने वाले महापवित्र संत हुए। उन्होंने सबको सत्य का ही उपदेश दिया। धोखेबाजी सदगुरुदेव के जीवन में नहीं थी और किसी से भी राग द्वेष नहीं की है। यदि कसाई अपना कर्म कर रहा है उसका वो दंड भोगेगा। हमारा काम समझाने का है, कहने का है, कह दो, वो जानेगा उसका काम। संसार के लोग जड़ाध्यास में फंसे हुए हैं, जड़ाध्यासी हो गए। उनको यदि पार ज्ञान कराओ तो उनको बहुत बुरा लगता है, इसलिए उपदेश दो, उनसे राग द्वेष का कोई काम नहीं। माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। यदि राग द्वेष बना लेना एक बहुत बड़े जीवन की कमजोरी है, इसलिए कमजोरी नहीं रखनी चाहिए और उपदेश देने में जरा भी ढील नहीं करनी चाहिए। सत्य ही बात कहना चाहिए। कभी भी किसी को खुश करने के लिए भी धोखे के शब्द नहीं बोलने चाहिए। धोखा धोखा ही है, अग्नि अग्नि ही है। चाहे वो अग्नि कोयले में हो, चाहे लकड़ी में हो, चाहे कंडे में हो, चाहे पत्थर में हो, अग्नि तो जलाएगी, छोड़ेगी नहीं। इसी प्रकार से धोखा तो हमको नीचे गिराएगा, छोड़ेगा नहीं। सदगुरुदेव ने पुकार करके समझाते हुए कहा कि जब तक हमको पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी भी विषय में आगे बढ़ना पाप माना जाता है और हानि हो जाती है। एक नाई था, उसकी टोपी लेकर के और बंदर चला गया। उसके सिर पर टोपी थी, उतार के ले गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बंदर ने वो उसकी टोपी नहीं दी। नाई ने अपनी जेब से छुरा निकाला और निकाल करके उल्टे तरफ से अपनी मूंछों पर इधर रगड़ता रहा, इधर रगड़ता रहा। बंदर तो नकलची होता ही है। बंदर आया, नाई छुरा को रख करके एक तरफ हो गया और बंदर ने छुरा उठाया। बुक्के जाने उल्टा किधर और सीधा किधर। जैसे ही उसने अपने मुंह पर रगड़ा, उसका मुंह कट गया और चे चे करके भागा, टोपी डाल गया। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग नकलची बंदर हैं। किसी का सोना चुराते हैं, किसी की चांदी चुराते हैं, किसी के मकान पर कब्जा कर लेते हैं, किसी की खेती पर कर लेते हैं, किसी के पैसे को लेकर के नहीं देते, बड़े सेठ हजारी बन के बैठ जाते हैं। और जब कर्म के छुरा की मार जब लगती है तो कह कह करके शरीर छोड़ करके भाग जाते हैं और सारी संपत्ति पड़ी रह जाती है। जैसे कह कह करे बंदर भाग गया और टोपी पड़ी रह गई। इसी प्रकार से प्रारब्ध पूरे होने पर ये जीव शरीर से निकल जाता है और टोपी पड़ी रह जाती है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार करके समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हमको पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अंधविश्वास में ही जीते रहेंगे। जाने कितने लोग
विषयों में अंधे होकर के मर गए। जाने कितने लोग, कोई गिनती नहीं, जड़ाध्यास में चले गए। कोई मोह में फंस कर के गए, कोई क्रोध में फंस के गए, कोई लोभ में फंस गए, कोई मोह में फंस करके गए। सब चलते गए, सब चलते गए। डगर सूनी नहीं होती है। कोई न कोई बना ही रहता है। कहा है एक मरे दो जावे, बाको वंश डूब नहीं पावे। एक से एक जादूगर हुए, एक से एक बात फरोश हुए, एक से एक झूठ बोलने वाले हुए, जालों में फंसाने वाले हुए। कोई गा के रिझाते रहे, कोई बोल के रिझाते रहे, कोई नाच नाच करके रिझाते रहे। ऐसे लोग संसारी बहुत हुए। अनादिकाल का ये जगत, इसमें बड़े बड़े जादूगर, बड़े बड़े चोर, बदमाश, बड़े बड़े गुंडे, सब तरह के लोग हो गए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के सदगुरुदेव जी कहते हैं, आज धोखे में नहीं फंसना है, भ्रम में नहीं फंसना है, सतपथ पर चलना है। हे सतपथगामी वीरो, चलो सतपथ पर जल्दी से, नहीं तो मारे जाओगे, गिरोगे खाई में जाके। बहुत विशाल खाई है ये संसार, बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। इसमें काम की लहरें, क्रोध की लहरें, मोह की लहरें, भय की लहरें चल रही हैं। राग की, द्वेष की, छल की, कपट की लहरें चल रही हैं। इन लहरों में जो बीच में आ गया, वो नर हो या नारी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, कैसा भी हो, वो तो मारा ही जाएगा, बचेगा नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोगों के अंदर से कालमा नहीं निकलेगी, जब तक आपके अंदर से राग, द्वेष, छल, कपट नहीं निकलेगा, तब तक ये बीमारी पीछा छोड़ेगी ही नहीं। इस बीमारी में सारे बह गए, जैसे कुत्ता कामी और कुतिया कामी, दोनों की बुरी हालत हो जाती है संसार में। इसी प्रकार से मन बसी लोगों का हाल है इस संसार में। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन के ही जीते जीत है और मन के हारे हार है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जिसे भव सिंधु तरना हो, प्रथम निज को सुधारना है। जिसको भव सिंधु जिसे तरना है, वो अपना सुधार करे। नहीं आगे को बढ़ना है, नहीं पीछे को बढ़ना है, नहीं ऊपर को चढ़ना है, नहीं नीचे को जाना है। जिसे भव सिंधु तरना हो, जिसे अपने में आना है, अपने आप को जानना है, सभी प्रकार की कालमा को दूर निकालना है, सभी प्रकार के मोह को तोड़ना है।
जिसने सभी प्रकार का मोह तोड़ दिया, जिसने सभी प्रकार की कालमा को दूर कर दिया, जिसने चोरों का पीछा छोड़ दिया, वो ही बच पाएगा। चाहे चोरी करे, चाहे चोरों के साथ में रहे, चाहे चोरों की बात माने, चोर तो चोर है। चाहे जुआरियों को पैसा दे, चाहे खेलना सिखाए या स्वयं खेले या उनके आसपास डोले, जुआरी तो जुआरी है। चाहे शराब पी करके रात को आराम से सो जाए, चाहे किसी से लड़े झगड़े, चाहे नालियों में मुंह रगड़े, चाहे किसी से मारपीट करे, शराबी तो शराबी है। इसी प्रकार से व्यभिचारी चाहे तो वेश्यालय में जाए, चाहे किसी की बहन बेटी को छेड़े और चाहे अपने घर में उल्टे सीधे कर्म करे, व्यभिचारी तो व्यभिचारी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई सज्जनों ज्ञानियों, 4 2 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, आज अपने आप को भव बंधनों से छुड़ाना है। हंसा प्यारे सरवर तज कहां जाए, हे हंसा ऐसे मनुष्य शरीर को तज करके तू कहां जाएगा? जाएगा वहां पर दुख ही दुख है। कहीं भी जा, जब मनुष्य जन्म में आकर के तू सुख नहीं पा पाया तो अन्य खानियों में सुख कैसे पाएगा? चाहे तो हवाई जहाज में जाके बैठ जाना, कुत्ता का शरीर धारण करके लेकर रहेगा तो कुत्ते ही दुख उतना ही रहेगा। इसी प्रकार से सदगुरु देव जी पुकार कहते कि मनुष्य जन्म में आकर के चाहे तू अरबों का मालिक बन जा, लेकिन जब पेट में दर्द होगा तो जो दुख भिखारी को सताएगा वही तेरे को सताएगा, बचेगा नहीं। दोनों की दुख की गति एक होती है, चाहे एक सोने के सिंहासन पर लेटा हो, चाहे नीचे पृथ्वी पर पड़ा हो, दुख तो दुख है, दुख बराबर है। चाहे राजा के सिर में चोट लगे और चाहे भिखारी के सिर में चोट लगे, चोट तो चोट है। जिस प्रकार से शरीर छोड़ने पर भिखारी झोंपड़ी छोड़ेगा, इसी प्रकार से राजा शरीर छोड़ने पर अपने राजमहल छोड़ेगा। आखिरी गति दोनों की एक है। चाहे कोई एक आदमी को सामने बैठा के उपदेश दे और चाहे करोड़ों को दे, उपदेश तो उपदेश है। एक का यदि सुधार हो जाए तो लाभ है, और लाखों में यदि सुधार ना हो तो हानि ही हानि है, लाभ कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए पानी उसी को पिलाइए जो प्यासा हो, और भोजन उसे कराइए जो भूखा हो। यदि भूखा नहीं है, उसकी थाली में भोजन परोस दिया जाए तो सारे भोजन को बिगाड़ देगा, फेंक देगा। प्यासा नहीं है, उसको पानी पिलाओगे तो नीचे अपने हाथों में छेद कर पानी को निकाल देगा, पानी पिएगा नहीं। इसी प्रकार से उपदेश उसी को दीजिए जो धारण कर करके लाभ उठावे। यदि मूर्खों को दिया गया तो समय बर्बाद चला जाएगा। लेकिन सत्य बात कहने में जरा भी ढील नहीं करनी चाहिए। सत्य पथ पर चलने वाले हैं, वो सत्य बात ही कहते हैं। कोई बुरा माने या भला माने, वो तनक नहीं डरते। यदि कोई बुरा माने या भला माने, क्योंकि सब तरह के संसार में लोग मिलते हैं, सब तरह के मिलेंगे न। कोई काले मिलेंगे, कोई गोरे मिलेंगे, कोई मोटे मिलेंगे, कोई पतले मिलेंगे, कोई लंबे मिलेंगे, कोई ज्यादा हंसने वाले मिलेंगे, कोई बिल्कुल हंसने वाले नहीं मिलेंगे,
कोई चोरी करके भागने वाले मिलेंगे और कोई स्तुति करने वाले मिलेंगे, कोई निंदा करने वाले मिलेंगे। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि सब तरह के लोग हैं इस संसार में, सबकी गतिविधि अलग अलग है। कोई कैसे कर्म करके आए, कोई कैसे कर्म करके आए, कोई कैसे कर्म करके आए। सबके अंदर उन कर्मों का वेग है। सदगुरुदेव जी पुकार गए, समझाते हुए कहते हैं बेशक हींग को डिब्बी से निकाल दो, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो जाती नहीं है। काफी दिनों मांझ दो उसको साव लगा के, तब भी उसमें रह जाती है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं जिसे अप्रोच ज्ञान हो गया उसको समझाना बहुत मुश्किल है। किसी भी विषय का ज्ञान हो, चोरी करने का चाहे ज्ञान हो, चाहे मारने काटने का, चढ़ने का, कैसा भी जिसको ज्ञान हो, जो अप्रोच हो गया उसे समझाने में सारी खोपड़ी घूम जाती है। कोरे कागज पर लिखने में कोई परेशानी नहीं होती, और लिखने के बाद गलत हो जाए फिर मिटा करके लिखने में दिक्कत आती है। इसी प्रकार सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जिनको आदत पड़ गई हो चोरी की, हिंसा की, विचार की, ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की, छल कपट की, वो ऐसा काम करेंगे ही करेंगे चाहे उनको लाख बार समझाओ। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, हे भाइयों, हे ज्ञानियों, 4 वेद और 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, अपने आप को जानो, भरम को जल्दी से निकाल दो। भरम निकालना ही उत्तम गति है, भरम डालना ही दुर्गति है। त्यागी बैरागी संसार को छोड़ करके साधु होते हैं, किसी के गुलाम बनने के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए नहीं छोड़ते, न राम के लिए छोड़ते, न श्याम के लिए छोड़ते, न कृष्ण के लिए, किसी के लिए न भगवान के लिए। जितनी मानंदी की है वो सब बंधन है। साधु संत तो सारी मानंदियों को तोड़ करके अलग हो जाते। किसी दूसरे का लक्ष्य बना करके यदि हम संसार छोड़ेंगे तो बंधन तो यूं का त्यों ही रह गया, बेड़ी तो यूं की तो ही रही। चाहे बेड़ी लोहे की हो, चाहे बेड़ी सोने की हो। लोहे की बेड़ियों में यदि किसी को बांध दिया जाए उसे बहुत दुख होता है, और फिर भैया सोने की बेड़ी है, ये तेरे आभूषण है, तो खुश हो जाता है। लेकिन बेड़ी तो बेड़ी है। तोता को चाहे लोहे के पिंजड़े में रखा जाए, चाहे सोने के पिंजड़ा में रखा जाए, तोता के लिए तो वो बंधन नहीं है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, चाहे तो मुलजिम को लोहे की हथकड़ियों में बांधा जाए, चाहे सोने चांदी की बांध जाए, हथकड़ी तो हथकड़ी है। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, विचारी है, और जो विचार करेगा उसको उसका छापा लगेगा, वो बचेगा नहीं। इसी प्रकार चोर चोरी करेगा, चोरी के संस्कार अंदर हृदय में आएंगे, बचेगा नहीं। कर्म किसी को कभी छोड़ता नहीं है। कर्म की मार बहुत विशाल है। जिस प्रकार से जब घन की चोट लोहे पर पड़ती है तो पिचक जाता है, इसी प्रकार से कर्म की चोट जब मनुष्य पर लगती है तो अच्छे अच्छों का सिर नीचा हो जाता है, पानी से पतले हो जाते हैं। दूसरे को तो पहले समझते नहीं, खुद दिखाते हैं, मारते हैं, सताते हैं, काटते हैं, और जब उन कर्मों का दुख अपने शरीर पे आता है तो टेढ़ी कमर करके चलते हैं, और दूसरे के तो कमर में लात देते हैं, टूट जाए कोई बात नहीं। और जब अपनी कमर में दर्द होता है और तब चलते हैं टेढ़ी कमर करके, डंडा ले करके।
अपने हाथ में दर्द होता है तो आए करके फिरते हैं बांध करके, और दूसरे के हाथ में जब डंडा देते हैं तब खुश होते हैं, ले ले मजा, रोंद करके डंडा मार देते हैं। सदगुरुदेव जी एक पुलिस वाला था और एक में डंडा मार रहा था, घूम करके उसी के पैर में डंडा लग गया, बैठा का बैठा ही रह गया। तब उसने कहा कि ले ले मजा, जी डंडा दूसरे लगता उसे कितना दर्द होता। कभी कभी बिना कसूर के भी और ये मारने लगते हैं सदगुरुदेव, और कभी कभी अपना ही डंडा अपने ही पैर में लग जाता है, तब बिलबिलाते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब लड़के बच्चे अपने माता पिता को सताते हैं, उनको गालियां देते हैं अपने बेटाओं के सामने, उनके बेटे छोटे छोटे रहते हैं 4-4, 5-5 साल के, अब वो बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप को गाली देते हैं, और गाली और छोटे बच्चे सुनते रहते हैं, और सुनते सुनते वो बड़े हो गए, जब वो देते तब वो रोते सिर पकड़ पकड़ के, हमारे बच्चे बहुत खतरनाक है, बहुत मक्कार है, गाली देते हैं। और ये पता नहीं कि आपने भी तो गाली दी थी तो वो भी गाली देंगे, जैसी करनी तैसी भरनी, जैसा देखेंगे तैसा करेंगे। जैसे जाके नदी नवारे तैसे ताके भरका, और जैसे जाके बाप नेताई तैसे ताके लड़का। तैसे में तैसो मिले, मिले नीच में नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, ऐसे मिलते ही। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सारे संसार की हालत यही हो रही है, सबके सब कीच में लिसरे हुए हैं। कीच कहिए भरम भूल कल्पना विषय वासना मोहमता आसक्ति, ये विशाल कीच है। इसमें जो सन गया तो निकलना बहुत मुश्किल है, फिर जाने कितने जन्म तक उसी कीच में ही सने रहते हैं, निकल नहीं पाते। बार बार शरीर छूट जाता है उन्हीं अध्यासों को लेकर के, और फिर पशु पक्षी उसमें खाने में जीव चला जाता है। कर्म का दंड सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बचेगा कोई नहीं। चाहे ज्ञानी अपनी आंखों में कील घूसे, चाहे अज्ञानी आंख तो फूट ही जाएगी, बचेगी नहीं। चाहे ज्ञानी अग्नि में पैर दे, चाहे अज्ञानी, पैर तो जलेगा ही जलेगा, आग जानेगी नहीं। चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी, जल में कूदेगा डूबेगा, बचेगा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जहर नहीं जानता कि जो ज्ञानी अज्ञानी है, जो भी खाएगा वो तो उसको जहर लगेगा ही लगेगा, मरेगा ही मरेगा, बचेगा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इसलिए संसार का जितना भी विकार है और इसमें फंस रहे हैं, ये जहर खाना है। कोई जहर तुरंत काम करता है, जिसका प्रारब्ध आज पूरा हो गया तुरंत काम करेगा, और किसी को कई सालों में दगद दगद करके मारेगा। ये विषय वासना का जो जहर है, भ्रम भूल कल्पना का जो जहर है, मोहमता आसक्ति का जहर है, ये कुछ दिन में मारता है, धीरे 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 धीरे। और जिसका प्रारब्ध पूरा हो गया उसको तुरंत मार देता है। अब कोई कोई ठीक भी हो जाते हैं, जहर खाते हैं तैसे अस्पताल ले जाते हैं, दवाई से ठीक हो जाते हैं, और कोई रास्ते ही में मर जाते हैं, और कोई डॉक्टर के पास में जाकर के बोतल चढ़ते चढ़ते मर जाते हैं। कोई किसी को बचा नहीं सकता है प्रारब्ध पूरा होने पर। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते अपने कर्मों के अनुसार ही प्रारब्ध बनता है, इसलिए अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। भ्रम भूल कल्पना मोहता आसक्ति से दूर रहना चाहिए। प्रवृत्ति में बंधन ही बंधन है, निवृत्ति में महासुख है, वो सुख है जो कभी दुख में नहीं बदलता। कल्याण सुख, कल्याण सुख कभी दुख में नहीं बदलता है, वो निवृत्ति में है। और प्रवृत्ति में संसार को तो अपना मान लेगा, लेकिन वो संसारगामी हो जाएगा, उसका छुटकारा कभी नहीं होगा तीनों काल में।
क्योंकि दूसरे को अपना मानना बंधन और मोह होता है। सबको अपना मानना तो सबका भार अपने ऊपर आ जाता है, और जगत से निवृत्ति लेने में न अपना भार दूसरे के ऊपर है, न दूसरे का भार अपने ऊपर है। निस्वार्थ भाव से सेवा चलती रहती है और जीवन उसका चलता रहता है, और एक दिन प्रारब्ध पूरा हो जाता है, शरीर छूट जाता है, न हमारा भार दूसरे के ऊपर रहता, न जगत का भार हमारे ऊपर रहता है। दोनों से छुटकारा मिल जाता है और शरीर छूट जाता है और जीव अपने पद में ठहर जाता है। इसमें ईश्वर परमात्मा का कोई लेना देना नहीं, न किसी हनुमान की कृपा का लेना देना है, न राम लक्ष्मण किसी का लेना देना है ही नहीं। जब एक तरफ से छूटा एक तरफ जुड़ गया तो फिर वहां मुक्ति कहाँ। इसलिए चारों ओर से ही छूटना पड़ता है, तब जीव मुक्त होता है। ऐसा बंदी छोड़ सदगुरुदेव का उपदेश है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।